Hello everyone, this is Pramod Kumar and this is about me. I am going to tell about the importance of the PM Bakshi, the Indian Constitution, how you can utilize it and at how to use it and at what extent you can use it in preliminary examination, mains examination and interview, and how you can also utilize it in your daily life or in your any profession or in general. It is very useful to understand the news headlines, or it is also useful in the area of the law. It is also useful in the people who are preparing for CLAT or who are practicing as a lawyer or doing LLB. So let us start. PM Bakshi जो बुक है वो ऐसे दिखता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड आगे में इसके सबसे मेन पेज पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलोमनी रिजॉल्व विच इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? PM बक्सी है, ज़्यादा मोटी नहीं होती, पतली बुक होती है और इस पर सारे आर्टिकल्स अगर आप लेटेस्ट लेंगे तो लेटेस्ट अमेंडमेंट और ये सब चीज़ आप में दिया होगा, उससे एक लिस्ट रिलेटेड आर्टिकल भी दिया होगा और सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। विशेषकर UPSC हो गए चाहे स्टेट PCS हो गए, इनके लिए बेस्ट बुक है ये। इनके टेबल पे ये बुक एक रहनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर आप आर्टिकल दे सकते हैं। जब भी आपको ये ऐसा न्यूज़ आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, जैसे मान लो अभी आर्टिकल 370 पिछले मतलब कुछ साल पहले हटाया, 5 अगस्त 2019, तो 2 ईयर्स हो गए, लगभग 2 ईयर्स हो गए, तो उसको हटाया गया। तो एटलीस्ट यू कैन सी द व्हाट द एक्चुअल टर्म्स यूज्ड इन द आर्टिकल, तो यहाँ से देख सकते हैं। और इन जनरली ये भी प्रीलिम में, मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आर्टिकल नंबर 2 है इसमें, तो उससे ये पता चलता है कि हम कोई भी नया टेरिटरी आता है इंडिया में, जैसे कि 100th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 111 इनक्लेव्स हम लोग और 55 इनक्लेव्स, ट्रिपल इनक्लेव हम लोग ने दिया था बांग्लादेश को, और जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था बांग्लादेश के साथ वो बहुत पहले 2011 का था, अभी हम लोगों ने रिसेंटली किया कुछ साल पहले। उसमें ये आर्टिकल नंबर 2 के तहत किया था उसको, एडमिशन और द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। तो उसमें हम लोगों ने 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दिया था और 55 इनक्लेव अपने इंडिया में लिया था। तो इस तरह से सेटलमेंट हुआ था। तो ये किस आर्टिकल के थ्रू हुआ था? वो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये हुआ था आर्टिकल नंबर 2 के था। तो ये चीज़ समझने के लिए हमें एक और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और कोई भी सोच, कोई भी इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, किसी का इंटरप्रिटेशन है, तो वो यहीं से आता है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो लोग इंटरप्रेट करते हैं, यहीं से करते हैं। अपना पार्लियामेंट है, फंक्शन करता है इसी के अंतर्गत, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो इसी तरह ये समझने के लिए हो गया। अब बताइए 3 है, आर्टिकल नंबर 3 है, तो आर्टिकल नंबर 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टरेशन ऑफ द एरिया बाउंड्री एंड द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे कि अभी ये किसके तहत किया गया है? तेलंगाना बना कुछ सालों पहले, तेलंगाना स्टेट, न्यू स्टेट बना, तो किसके बेसिस पे, किस आर्टिकल के थ्रू बना? तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत बना। इस तरह समझने के लिए, देखने के लिए आप ये चारों आर्टिकल जा सकते हैं। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमेशा चर्चा में रहा है, अभी भी चर्चा में है। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल है 5 से 11 है, और इसमें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट ही इस चीज़ को, यहाँ से जितने पावर हैं या इंटरप्रिटेशन है लिया जाता है। और इसी के बेसिस पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। न्यूज़ में अभी भी इशू बना हुआ है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हो गया। इसी तरह आप देखिए पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। तो मिला जुला के खाने का मतलब ये है, आप यहाँ से चीज़ें जा सकते हैं। एक बार UPSC ने पूछा था, देखिए पार्ट 3 में लिखा है राइट टू इक्वलिटी जो है वो कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक है? तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 14 से लेके 18 तक है, 14 to 18 है। तो आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एग्जैक्टली बेयर एक्ट आप
आर्टिकल नंबर देख लेना चाहिए जब भी न्यूज़ में ऐसा कुछ चर्चा हो, तो उससे और क्लैरिटी आ जाती है। इसी तरह हम देखते हैं आप पार्ट 4 देख फंडामेंटल ड्यूटीज है, यहाँ से आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ से एक और चीज़ ये फ़ायदा है, आप ये तो शुरू के हेडिंग है क्या दिए हुए हैं, यहाँ से आप रट सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं प्री में भी, मेंस में भी। मेंस में आर्टिकल नंबर यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि इसमें जो आप आर्टिकल पढ़ेंगे, इसमें आगे मैं बताता हूँ आपको, जो भी आर्टिकल इसमें इस आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसे याद हो जाएगा अच्छे से, और उसका टर्म्स जो है वो यूज कर सकते हैं आप इंटरव्यू में। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी बुक है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं पढ़ा हूँ इसको, और ऐसे मार्किंग कर लिया था उसी में, और बाद में उसको यूज करता था। आप ऐसे देखे हुए हैं, और ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि 12th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है, तो कभी कभी क्या आता है 11th शेड्यूल में क्वेश्चन पूछ देता है प्री में ही, तो उसमें फिशरी किस में आता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किस में आएंगे, 12th शेड्यूल आएंगे, 11th शेड्यूल में आएंगे, तो ऐसे ऐसे करके पूछ लेता है। तो सब मिला जुला के हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों ने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ते हैं, टर्म्स जो है वेरियस टर्म्स हैं, मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं बताया हूँ, बट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड प्री और मेंस में भी इसके लिंकेजेस हैं, डायरेक्ट आर्टिकल नंबर आप कोट कर सकते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल का लाइन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल नंबर 324 है, देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच विल सुपरिटेंडेंट द इलेक्शन इन इंडिया फॉर द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल। तो ये क्लियरली लिखा होता है, आप इस सुपरिटेंडेंट वर्ड है आप उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली पेपर में, ठीक है। उसी तरह आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है, तो ऐसे ऐसे करके आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। इंटरव्यू में इसका बहुत यूटिलाइजेशन, अब जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, जैसे मान लो आप प्रीएम्बल का ही देख लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलोमन इंडिया, उसमें बहुत सारे टर्म्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा टर्म है प्री के लिए, प्री के लिए सबसे अच्छा चाहिए प्रीएम्बल का वो यूज कर सकते हैं हम लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice। अगर जस्टिस का क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो आप कैसे करेंगे? बेस्ट तरीका क्या है कि आप जस्टिस की कहीं वर्ड आता है, चाहे प्री में आए या मेंस में आए, मान लो मेंस में ही ज़्यादा मोस्टली यूजफुल होता है, तो जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होना चाहिए। लिबर्टी की हम बात करते हैं तो किस टाइप की लिबर्टी की बात होना चाहिए? तो आप ये चीज़ ऐसे में भी लिख सकते हैं, इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं, और मेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसा होना चाहिए? लिबर्टी ऑफ थॉट होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होना चाहिए। इक्वलिटी की बात होती है, तो इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसमें आप कंक्लूड कर सकते हैं या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आवर प्रीएम्बल्स talks about equality of status and of equality of opportunity. That will be very good intro, that will be very good conclusion. It's all it all depends on the type of the question. And इसी तरह fraternity की बात होती है, unity and integrity of the nation की बात होती है, तो ऐसे करके आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। Just you keep your book on your table and use it whenever you think, whenever you require. Like you are reading a newspaper, you see something is there, if Supreme Court is talking about the fundamental right, you open the PM Bakshi and read the line exactly what the our constitution tells about that, and you can also memorize the what talks about schedule 1, schedule 2, schedule 3, and these all are useful in the various type of examination. And I think I have made very much clarity about it, and definitely you are going to use it. So thank you very much.